इतना मज़े का मौसम हो रहा है और अल्लाह ने मई का महीना इतना अच्छा कर दिया है। लेकिन यहाँ के जो माली चाचा हैं ना, इनसे आज मैंने मिलना बहुत ज़रूरी है। पौधे जानदार होते हैं भाई, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। और देखो लाइट्स ऑन है, कहते हैं कि पौधों से बातें की जाएं तो इनकी नशो बड़ी अच्छी होती है, जैसे कि इंसानों के साथ भी। ओह अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप लोग आ भी गए, पता भी नहीं चला मुझे। मैं अपने से बातें किए जा रही हूँ। ये देखिए बारिश हो रही है, कितना हसीन मौसम है, लेकिन फिर भी ये जो पौधे हैं ना हमारे, ये जानदार होते हैं, एहसास रखते हैं। एग्जैक्टली नई रिसर्च के मुताबिक अगर इनसे अच्छी अच्छी बातें की जाए, इनका ख्याल रखा जाए, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं, अपने बच्चों की तरह से रखते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है बड़ी हेल्दी होती है और वो बड़े जिसे कहते हैं हंसते मुस्कुराते लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि फूल और पत्ते हंसते मुस्कुराते कैसे होंगे? अगर अच्छी ग्रोथ उनकी है, हेल्दी नज़र आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो खुश हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक K2 शहर में। आपसे बहुत सी बातें करते, गपशप लगाते। अगर आपकी भी कोई ऐसी हॉबीज़ हैं, नहीं लैंप बंद है ना? हाँ, ये मैंने भी कहा था कि लैंप बंद कर दें, ये ना कि रात में जो है बंद हो, दिन में क्या चल रहा हो, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं लैंप्स। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई हॉबी है कि आपको शौक़ है परिंदे रखने का, जानवर पालने का और बागबानी करने का, तो ज़रूर बताइए मुझे। वो इसलिए कि समटाइम्स जब आप तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते हैं, आपके काम ज़िंदगी के जो है वो मुकम्मल हो रहे होते हैं, गोल्स अचीव हो रहे होते हैं, तो फिर समझ नहीं आता क्या किया जाए। तो ऐसी सूरत में दिल ये करता है कि कोई हॉबी जो पुरानी कहीं कोने खुदरे में रह गई थी, उसको हम जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो जनाब आज के K2 शहर में टोटकों के अलावा बड़े मज़े की बातें हैं, बड़ी गपशप होगी, आपसे बहुत सी हम गप लगाएंगे, मेहमानों से मिलाएंगे। अगर आपको ख्याल है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो आज आपका भी स्क्रूटनी की जाएगी, चेकअप होगा स्क्रीन के थ्रू। आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो कि आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने आप को और हसीन बना सकते हैं। 051-410-2357। शबीर भाई सही नंबर बताया मैंने? हाँ जी ठीक है, तो इस पर आपने कॉल करना है, गपशप लगानी है, बहुत सी बातें करनी है। क्या चीज़? 2251 है? अच्छा, तो स्क्रीन पे भी चला देना साथ साथ। देखिए मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। स्क्रीन पे आप देखिए, कल आपको हमने बड़े मज़ेदार एक चाइनीज़ डिश सिखाई थी, नाम मुझे फिर भूल गया, हालांकि मैंने कहा था मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्या नाम है, चाउमिन था, उसके पहले जो उसका नाम था वो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन थैंक्स फॉर द फीडबैक, आपको बहुत अच्छा लगा। कुछ अगर आप खाना पकाना सीखना चाहते हैं तो भी बताइए हमें। ये मैं कहाँ जा रही हूँ, नजर आ रही हूँ, मैं साथ साथ आ रही हूँ। हंसते मुस्कुराते आपसे हम बहुत सी बातें करेंगे, दिल की भड़ास निकालेंगे। कुछ शिकायतें आज मेरे पास भी हैं जो मुझसे की गई हैं, और कहा गया है कि हमारा नाम लिए बगैर ज़रा ये ऑनर बात करें, कुछ रिश्तों की बात करेंगे, कुछ मोहब्बतों की बात करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इतना हसीन मौसम अल्लाह ताला ने, आज मई की 2 तारीख है, 2 मई है। गर्मियाँ ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी लेकिन छुट्टियों पे चली गई हैं, बड़ा हसीन मौसम है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। चलती हूँ मैं अंदर, कॉफ़ी पियेंगे और मैं हूँ आप पे, और बहुत सारी बातें हैं। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं, मज़े में हैं? कैसे गुजरी है ज़िंदगानी? अच्छी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इर्द गिर्द लोग बड़े अच्छे हों, पॉजिटिव हों। आज जब मैं आ रही थी स्टूडियो की तरफ, तो मेरा ख्याल था कि शायद कल की तरह से रश कम होगा, लेकिन रश बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। और बड़ी हैरत हुई मुझे कि रास्ते में मैंने एक मोटर बाइक देखी, नॉर्मली इस पर 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कमाल है जी, हम पाकिस्तानियों को हमें से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं कि एक मोटर बाइक पे 7 लोग बैठे हुए थे। यस, 3 अडल्ट, 3 बड़े, एक जो चला रहा था मोटर बाइक, 2 खवातीन और इसके अलावा 4 बच्चे। पेट्रोल की टंकी पर भी 3 बच्चे बैठाए हुए थे। और मतलब इतना ही खतरनाक काम है, और बच्चे आधे नींद में आधे जाके शायद स्कूल जा रहे थे। लेकिन जो भी है ऐसा ना करें, थोड़े से पैसे लगा के करीम कर लें, या जो भी आपको बाइक की आवाज़ जो भी करना है वो करें, 2 चक्कर लगा लें, लेकिन रिस्क ना ले। कहते लोगों को अपनी बाइक पे बिठाया हुआ है, मेरे था कि मैं उनको रोक के बोलूँ कि भाई ये क्या तरीका है, मतलब देर से पहुंचना बेहतर है ना पहुंचने की। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कुछ जो असूल बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करें, इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा शिकायत हमसे कीजिए कुछ नौजवान नस्ल ने कि जी आपने हमारे लिए तो कोई प्रोग्राम किया नहीं है, और करते हैं जी, आपके यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम भी हम करेंगे। वैसे हम बात करते रहते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि यूथ के हवाले से हैं। और मैं इस वक्त इसलिए बात करी अपने मेहमानों से जो कि पहुंच चुके हैं,
اور وہ اچھا ٹھیک ہے پہنچ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ ایک اینیمل ریسکیو کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ممی ڈیڈی والا کام ہے, آج کل تو انسانوں کو جو ہے پراپر چیزیں نہیں ملتی ہیں, خوراک نہیں ملتی ہے, اور ان کو صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, اور آپ بات کرتی ہیں اینیملس کی. تو دیکھیے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے, کہ ان کے دل میں یہ درد ڈال دیا ہے کہ وہ بے زبانوں کا خیال رکھتے ہیں, اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہی بنتا ہے کہ ان بے زبان نہیں ہوتے جانور, یہ اپنی درد, اپنی تکلیف, اپنی خوشی بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل امپیتھیٹک ہو چکا ہے, آپ کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ نے درد ڈال دیا ہے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جینا. ہر ایک بات جو ہے وہ نظر آتی ہے. جیسے کہ آج ہم نے ایک میک اپ روم میں ایک کیٹ کو ریسکیو کیا ہے, اور وہ جائے گا بلکہ بلا اتنا بڑا سا ڈاکٹر کے پاس, پھر اس کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے جو ایک کنٹینٹمنٹ والی فیلنگ ہے نا, جو ایک خوشی آتی ہے کہ دیکھو ہم نے کچھ کر لیا, مقصد کو اشتہار لگانا نہیں ہے یا اپنی مشہوری کرنا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے ایسے مواقع آتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے, تو کوشش کریں کہ تھوڑا بہت اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں اس معاشرے کے لیے. ایسے بہت سے لوگ ہیں, ایسے بہت سے آپ کو سچویشنز ملیں گی کہ جہاں پہ آپ کا کردار جو ہے نا وہ پازیٹیو نظر آنا بہت ضروری ہے. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم کیا شکایتیں لگائیں کہ جی حکومت نے کیا کیا, ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا. یہ تو سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور ایک دفعہ اگر آپ کو چیریٹی کی عادت پڑ جاتی ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ایک انیشیٹو کا ری اسٹارٹ کیا گیا تھا سابی کے نام سے, سابی خود مختار کے نام سے, اور بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا. یہ سلسلہ اب چل چکا ہے, اس کی عادت ہمیں پڑ چکی ہے. یہ ایک ایسی ایڈکشن ہے, ایک ایسا نشہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, صرف بندوں تک محدود نہیں بلکہ مخلوق کی خدمت کرنا, کہ اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تو جی پتہ نہیں باہر موسم بہار تو ہے ہی ہے, لیکن میرے کپڑوں میں آپ کو ضرور نظر آ رہی ہوگی کتنے پیارے کلرز, اس رنگ کا جوڑا بنانا ہے میں نے. آئے ہائے ہائے, اللہ کی شان دیکھیں, اور ہنستے مسکراتے پھول کتنے حسین لگتے ہیں. لیکن خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہم اس طرح رشتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپنے دل کے قریب بہت لے آتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر کہتے ہیں چلو اس نے کہاں جانا, ہمارے پاس ہی ہے, اور پھر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے, جب تک دل نہیں ٹوٹ جاتا. کتنا ہنستے مسکراتے بول رہی ہوں. لیکن یہ شکایت, یہ دیکھیں جی ایک اور, ویسے اللہ تعالیٰ سے بہترین میرے خیال سے کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. اتنے پیارے رنگ, اتنی, اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں, چاہے پرندے ہوں, چاہے انسان ہوں, چاہے پھول ہوں, چاہے جانور ہوں, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اس میں نظر آتی ہے. تو ہم اشرف المخلوقات جی خلیفہ بنا کے اگر بھیجا گیا ہے, تو پھر اس کا ذمہ داریاں بھی ہیں ہمارے اوپر. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, ہمارے دل میں احساس ہے, ان رنگوں کو انجوائے کر سکتے ہیں, ان پھولوں کی مہک کو محسوس کر سکتے ہیں, وہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مہک کو ہم قائم و دائم رکھیں, ہے کہ نہیں. اب بڑی دادی اماں والی باتیں میں نہیں کر رہی ہوں, تھوڑا سا دل آج میرا اداس سا ہے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے ہم بہت انجوائے کریں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کو ٹوٹکی بھی بتائیں گے اسکن کے حوالے سے. اور میرے ان ٹوٹکوں کو 2 لوگ جو ہیں وہ رد کر رہے ہیں. ایک ہے جی فاطمہ, ایکسپرٹ ہے, پینٹر بھی ہیں, اور اب وہ پینٹ جو ہے وہ خوبصورتی لے کر آتی انسانوں تک لے کر آ چکی ہیں. اور اس کے لیے ایک ڈاکٹر اسامہ ہیں, جو کہ ان تمام, ویسے تو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں وہ, لیکن ان تمام باتوں کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں, جو چیز آپ کھائی جاتی ہے اس کو آپ کبھی اسکن پہ لگا سکتی ہیں. میں نے کہا ہاں, کہتے نہیں. تو آج ان سے بھی گپ شپ ہوگی, کچھ ہم گیمز کھیلیں گے, کچھ باتیں ہوں گی, اور آپ کی کالز کا مجھے انتظار رہے گا. کیا کریں جی, ٹوٹکے کر لیں کہ نہیں کریں؟ کر لیں جی. آئیے جی ہم آتے ٹوٹکوں کی طرف. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ 2 چیزیں اور بھی ہیں. ہاں جی, یہ ہے جی میرے پاس دہی. دہی زبردست قسم کا ایک ماسک ہے, جو کہ نہ صرف آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے بلکہ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو پرانے زمانے میں تو خیر لوگ, جو خواتین تھیں وہ اصلی گھی کے ساتھ سر کا مساج کرتی تھیں, تو کہتے ہیں کہ, اور دیسی صابن کے ساتھ جو ہے وہ بال دھونا. اب بالوں میں اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکیں. ہم نے کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. میک اپ روم میں جو میرے 2 مہمان بیٹھے ہیں نا, وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو پھر ساری جو باتیں سمجھائی ہیں اس نے سب الٹا کر کے جا کے اس نے. ہم نے لیا ہے دہی تقریباً 1 ٹیبل اسپون. یہ میں بنا رہی ہوں چہرے کے لیے ایک فیس پیک, اور اس میں ہم ڈالیں گے بیسن, تقریباً 1 ٹیبل اسپون ہی ہے. پیسٹ بنانا ہے اس کا ہم نے, یہ میں سارا کا سارا ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ بن رہا ہے پیسٹ. اچھا, اگر دہی کو دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں
تو وہ بڑا اچھا اس میں سے پانی سا نکل آتا ہے, جو کہ کچی لسی تو خیر ہم اس کو نہیں کہیں گے, لیکن کچی لسی سے بھی پہلے وقتوں میں سر دھوئے جاتے تھے. پھر ہے جی ہلدی. ہلدی جو ہے یہ اینٹی سیپٹک ہے, خاص طور پہ اگر آپ کے چہرے پہ دانے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو منع نہیں کیا ہوا تو ان سے پہلے پوچھ کے پھر یہ آپ اس کا فیس پیک چہرے پہ آپ لگا سکتی ہیں یا لگا سکتے ہیں, کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے. یہ ڈالا جی ہم نے اس کے اندر ایسے ایک چٹکی, اور اس کو ہم یوں کریں گے مکس اچھی طرح سے. اگر آپ کو لگے کہ پیسٹ تھوڑا تھک ہے جیسے کہ یہ, تو پتلا کر سکتے ہیں دہی ملا کے. اور اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ روز واٹر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, جیسے کہ ارکی گلاب ہے, اس کے علاوہ کیسٹر آئل ہے, زیتون کا تیل ہے یا بادام کا تیل ہے. جیسے کہ میں جب ہماری بڑے تھک میک اپ ہوتا ہے تو جب میں نے اس کو دھونا ہو تو میں پھر صاف کرنا ہو تو میں وائپس کے ساتھ بادام کا تیل جو ہے نا وہ یوز کرتی ہوں, تو اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ اسکن میری کلین ہو جاتی ہے. یہ جی ہمارا فیس پیک بن گیا ہے. میں اس کو ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہی ہوں تاکہ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں. یہ ہم لگائیں گے ایسا کر کے, ٹھیک ہے جی, اور اس کو آپ 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے. جب یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کا مساج کرنا ہے, ایسے 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 ایسے, ٹھیک ہے. پگمنٹیشن بھی کسی حد تک کم کرتے, لیکن کچھ ایسے چھائیاں ہوتی ہیں جو کہ بڑی ڈھیٹ قسم کی ہیں, آپ کو اس کے لیے پراپر علاج کرانا پڑے گا. مے بی آئرن کی کمی ہو اور وائٹامن ڈی کی کمی ہو, یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سال میں 2 دفعہ ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کروا لیں, تاکہ کوئی کمی اگر ہو تو پھر اس کو ہم ٹھیک کر سکیں, ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی میڈیکل ایشو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے, تو آپ پلیز میری باتوں میں بالکل بھی نہ آئیں. جان ہے تو جہان ہے, پہلے آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اپنی اسکن جو ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا یہ تمام ٹوٹکے کرنے ہیں. اچھا جی, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک اور ٹوٹکا. اگر آپ ڈرائیو کرتی ہیں یا آپ کا سورج سے انٹریکشن زیادہ ہے, ایکسپوجر زیادہ ہے ناٹ انٹریکشن, تو یہ ہے جی ایک اسکرب. اس کے لیے ہمیں چاہیے کافی, تھوڑی سی کافی اس میں ڈال کے لے کر تقریباً ½ ٹی اسپون, اور ہم اس میں ڈالیں گے چینی, ٹھیک ہے جی, کافی اور چینی, اور یہ دانے دار ہے. اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اولیو آئل یا بادام کا تیل. یہ ہم نے جو میں فی الحال نہیں لا سکی لیکن آپ کو بتا دوں میں, تو اس کا ایک لکوڈی سا پیسٹ بن جائے گا. کوشش یہ کرنی ہے کہ کافی بھی اور چینی بھی دانے دار ہو, پاؤڈر فارم میں آپ نے نہیں لینی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے پھر تھوڑی سی نکال کے دکھا دیتی ہوں, ایسے کر کے رب کرنا ہے ہاتھوں کو, یوں. آئل شامل ہوگا تو اس کے جو گرینولز ہیں وہ گریں گے نہیں, بلکہ آپ کے ہاتھ پہ یا چہرے پہ لگے رہیں گے. اگر آپ چہرے پہ مساج کر رہی ہیں تو نیک کو آپ نے نہیں بھولنا ہے, نیک پر بھی آپ نے ویسے ہی مساج کرنا ہے. تو آج میں نے آپ کو 2 ٹپس بتائی ہیں, اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ٹپ ہے. اچھا, کل میں نے ذکر کیا تھا کہ بالوں کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے, تو میں نے بالوں کے لیے ایک ماسک بھی بنایا ہے, لیکن میں اس کی ویڈیو کلپ بنا کے لے کر آؤں گی, کیونکہ میرے بالوں پہ جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ آج ہوگا. اگر تو وہ ٹھیک ہو گیا تو صحیح, اگر نہیں ہوا تو ہمارے جو 2 مہمان آج آ رہے ہیں, ایک فاطمہ ہیں اور ڈاکٹر اسامہ ہیں, جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز دونوں اس طرح سے ہیں کہ اپنے کام کے ذریعے, صرف باتوں کے ذریعے نہیں, کام کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ کے بال ٹھیک نہیں ہوئے ہیں تو کال کر دیجئے ہمیں فوراً, نمبر آپ کو بتاتے رہیں گے, اسکرین پہ نظر آتا رہے گا. اس لیے پہلے کہ میں غلط بتاؤں آپ کو اسکرین پہ مینشن کر دیں گے تاکہ اس کو آپ دیکھیں, اور کال کر کے اپنی اسکن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے. یا کال ہے جی 051-410-2251. گڈ ہو گیا جی, اس پہ آپ نے کال کرنی ہے اور بتانا ہے آپ کے اسکن کے حوالے سے کوئی ایشو ہے, نیلز کے حوالے سے ایشو ہے, بال خراب ہو رہے ہیں, جو بھی ہے آپ نے ذکر کرنا ہے, اور ہم اس کو جو ہے نا کوشش کریں گے سارٹ آؤٹ کر سکیں. تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر, آپ سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. میں آگے نکل, کیمرہ پیچھے رہ گیا, اسپیڈ اور اسپیڈ کام. اچھا, ایک چیز اور, وہ نا آج کل نا سوشل میڈیا پہ ایک بڑی چیز ہے کہ جی ہربل ٹی پینے سے وزن کم ہو جائے گا, کیپسولز بھی آ رہے ہیں اور لوگ ریویوز بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو انلیس اینڈ انٹل آپ کے کو میڈیکل ایشو ہے یا نہیں. کالر ہے جی, جی کالر, السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہیلو, حاجی صاحب. جی بیٹا السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟
حاجی صاحب آواز نہیں آ رہی ان کو لگتا ہے. چلیں کوئی نہیں, دوبارہ کال کیجیے. تو ایسے جو تمام آپ کو جو خود سے کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوائیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ ہربل ٹی پی لے, ادرک کا کاوے کے ساتھ آپ نے دال چینی ملا لیں, یہ نہیں کرنا ہے. اس سے میں نے یہ آزمایا تھا, ہربل ٹی میں نے منگوائی تھی اور مجھے اسٹمک کا اتنا ایشو ہوا کہ آپ کو 3 بجے جا کے مجھے پین کلر لگوانا پڑا. تو پلیز 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 انلیس آپ کے پاس کوئی پروف ہو کہ جی یہ جو آپ کو ہربل ٹی پی رہی ہیں جو بھی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اپنے اوپر تجربات مت کرے, خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں جنہوں نے گھر کو چلانا ہے. ہم اگر ایک دن کے لیے بیٹھ جانا تو پورا گھر جو ہے نا وہ تتر بتر ہو جاتا ہے. تو انسٹیڈ کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے, پلیز کنسلٹ یور ڈاکٹر جو بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں یہ کرتی ہیں, فیملی ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں, ان سے بنا پوچھے لوگوں کی بتائی باتوں پہ بالکل عمل آپ نے نہیں کرنا ہے. تو لیں جی چھوٹا سا ہم بریک لے لیں جی, کیا خیال ہے؟ میں چیک کروں کہ مہمان ہمارے پہنچے کہ نہیں پہنچے, تاکہ مہمان کالر جی کالر. السلام علیکم. ہیلو, ٹی وی کی آواز آہستہ کر دے پلیز. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ان کو آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم جی وعلیکم. ہلو ہیلو, ٹیسٹنگ 1 2 3, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی, بریک لے لیں ذرا, میں دیکھوں فون کی لائن میں کیا گڑبڑ ہے, ذرا کھمبا چیک کر کے آتی ہوں جہاں پہ تارے گڑبڑ کری ہیں. واپس آتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سہر, میرے ساتھ رہیے. جی جناب, ویلکم بیک ٹو K2 سحر. اور کیا جادو ہے اس کیمرے کا, جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے تمام میں ٹینشنیں اپنی بھول جاتی ہوں اور چہرے پہ اسمائل آتی ہے, اور بائی گاڈ فیک نہیں ہوتی ہے. جو میرے آج کے مہمان ہیں نا جینون باتیں کرنے والے جینون لوگ ہیں, تو اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ جینون ہی باتیں آپ سے کروں, کوئی ایسے جو میں بونگیا نہ ماروں جیسے میں نے ٹوٹ کے بھی آپ کو بتائے ہیں, لیکن اوتھینٹسٹی اس میں بھی ہے, کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا. بٹ اس سے بہتر بھی اگر سولوشن ہمارے پاس ہو اسکن کے حوالے سے اور لائف گولز کے حوالے سے, بیکاز جو 2 شخصیات یہاں بیٹھی ہیں, اور میں لگتا ہے کسی بزرگ کے بارے میں بتا رہی ہوں, لیکن دونوں چھوٹے چھوٹے سے ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں, اور کچھ تصحیح کریں گے, کچھ کریکشن کریں گے بیوٹی بلنڈرز کے حوالے سے, اس کے علاوہ کس طرح سے اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں اور کیوں کر سکتے ہیں, کیوں کرنا چاہیے. لیٹس ویلکم جی آج کی 2 بڑے انٹرسٹنگ مہمان ہیں. پورسلین F10 میں سلون چلا رہی ہیں, بیسکلی پینٹر ہیں, لیکن انہوں نے سوچا کہ کینوس جو ہے وہ انسانی اگر ہو اور مجھے انسانوں کو خوبصورت کرنا پڑے تو کس طرح سے میں کروں, تو سلون کھول لیا انہوں نے. نام ہے ان کا فاطمہ امین. السلام علیکم جی. السلام علیکم رضا, کیسی ہیں آپ؟ کیسی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. صبح آنا ناگوار تو نہیں گزرا؟ نہیں بالکل. ناشتہ کیا؟ نہیں کیا, تو ہم ناشتہ یہیں پہ کریں گے جناب. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, اور اس کے علاوہ اچھا یہ لوگوں کو ٹیگ کر کر کے برا بھلا بولتے ہیں, تم کیا منہ پہ لگا رہے ہو, برف میں پانی منہ ڈال لیا, کیا کرنے کہہ رہا ہے. ان کی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کتنے غلط ہیں اور ہم کیا کچھ فالو کرے تھے. تو یہ چھوٹا سا پٹاخہ میں کہہ سکتی ہوں ڈاکٹر اسامہ بابر. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کوئی نروس کہ ابھی جو کچھ میں باتیں کروں گی میں, آپ نے اس کو سنا کہ آپ اسی وقت جو ہے وہ تصحیح کر دیتے ہیں. بالکل, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں نہ, لیکن جہاں جہاں مجھے لگا کہ کریکشن کی ضرورت ہے وہاں میں ضرور کریکٹ کروں گا. اور آپ بڑے بلنٹ بولتے سوشل میڈیا پہ. بالکل, بیکاز آئی تھنک میری فیلڈ میں دیر واز اے لاٹ آف مسکنسیپشن ہوتی ہے. جو سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ لائک پیپل جسٹ لائک جو رینڈم ہر کوئی ویڈیوز بناتا ہے, تو آئی فیل لائک ایز اے ڈاکٹر اٹ واز مائی رسپانسبلٹی کہ میں جہاں جہاں مجھے ہو سکتا ہے میں جنرل پاپولیشن کو کریکٹ کر سکوں. آپ بیسیکلی اسکن اسپیشلسٹ ہیں؟ نو, آئی ایم اے ڈاکٹر, لیکن آئی ایم ان ٹریننگ ابھی فار ٹو بی اے اسکن اسپیشلسٹ. زبردست زبردست. تو جی ہم باتیں کریں گے ان سے اور کچھ چیزیں یہ کلیئر کریں گے, اپنے بارے میں بتائیں گے, لیکن پہلے میں نے پوچھنا یہ ہے کہ یہاں تک یہ پہنچے کیسے. 2 سیلیبریٹیز سمجھتی ہو اپنی فیلڈ کی یہاں بیٹھی ہیں, لیکن یہ جرنی اتنی آسان تو نہیں ہوتی ہے. اسٹارٹ کیا آپ نے NCA سے فاطمہ؟ جی بالکل, اسٹارٹ میرا ہوا تھا NCA سے. آئی ایم ایکچولی منیچر پینٹر, اچھا, ٹرنڈ میک اپ آرٹسٹ. میں نے اس کے بعد بہت کورسز کیے انٹرنیشنلی. آئی ایم اے سرٹیفائڈ آرٹسٹ. بٹ مجھے لگتا ہے جو میری نالج ہے مینلی اباؤٹ کلر تھیوری, اباؤٹ کلر کریکشن ٹیکنیکس, ٹولس, پروڈکٹس, وہ میری مینلی از فرام مائی آرٹ بیک گراؤنڈ. تو اسی لیے ہمارا کام اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے بیکاز ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے آف آرٹ. اٹس این آرٹ فارم. تو کینوس آبویسلی جس طرح آپ نے بتایا وہ ایک چینج ہو چکا ہے فرام کینوس ٹو اے فیس. تو ہم, اور میرا جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میں جو کوشش کرتی ہوں
पोर्सलिन में कि हम लोग कस्टमाइज्ड मेकअप करें. कस्टमाइज मेकअप वो कस्टमाइज्ड मेकअप ये होता है रिदा कि हर बंदे का फीचर्स, हर बंदे के फीचर्स डिफरेंट होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो मेकअप सूट कर रहा है वही शायद डॉक्टर सामा पे सूट कर रहे हैं. वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं करेगा. बट इट्स जस्ट कि हर बंदे की फीचर्स डिफरेंट एंड हाउ टू एनहांस द फीचर्स. बिकॉज आई फील कि बहुत दफ़ा हमारे लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल फीचर्स चेंज कर देते हैं. सही. सो माई एम इज़ टू एक्सेंचुएट इट, मतलब टू एनहांस इट. पहले मेकअप होता था बिल्कुल चिट्टा कर देते थे ना, हाँ सफेद जी, सफेद वो जी, जी. खूबसूरती से मिल जाती थी. जी जी बिल्कुल. और अभी भी लोग समझते हैं, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि हम ब्राइट करना चाह रहे हैं. वो फिर वी हैव टू रिस्पेक्ट सम क्लाइंट्स नीड्स. वो नहीं, वो ऑब्वियसली व्हाट दे वांट इज इम्पोर्टेंट, बट अब ट्रेंड्स बहुत चेंज हो रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. Beauty वो भी trends. आप लोग ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से. कोशिश तो कर रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं. तो वो उसमें अब ना लोग ज़्यादा आ रहे हैं नेचुरल स्किन की ठीक है, तरफ. ठीक है. नो मेकअप लुक्स बहुत इन है. बट मेकअप तो होता है ना उसमें. उसमें मेकअप अच्छा Very खासा natural. अच्छा खासा होता अच्छा है. खासा होता है. इट्स अ Okay. लॉट ऑफ वर्क. कलर करेक्शन होती है, प्राइमिंग होती है, कंसीलिंग होती है, वेदर प्रूफिंग होती है, सब कुछ होती है. बट इट्स डन इन अ वे कि लगे कि है भी और नहीं भी है. कोई ऐसी मशीन आप इजाद कर दें जिस तरह से सीटी स्कैन अगर एमआरआई करते हैं ना, लेट के जाएं अंदर तैयार होके बाहर निकले. ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल एक ऊंची मार के बिल्कुल रेडी. आई विश ऐसा हो सके. हाँ ऐसा नहीं. बट देयर इज अ लॉट ऑफ एयर ब्रशिंग का मेकअप आ गया है. Oh. तो वो बहुत अच्छा एफर्टलेस होता है. वी ऑल्सो डू इट इन पोर्सलिन. हम लोग करते हैं, हम लोग ऑफर करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. उसामा कुछ हो रहा है ना, है ना? No, I'm completely fine because जब प्रैक्टिस में ना हम देखते हैं बहुत सारी लाइक यूजुअली स्किन डर्मेटोलॉजी में फीमेल क्लाइंट्स ज़्यादा होती हैं एज बिकॉज इट्स अ जनरल थीम कि लाइक दे डू टेक मोर केयर ऑफ देमसेल्व्स. तो ये होता है कि इट्स बहुत इशू है कि जब तक आपकी बेस जो स्किन है ना, जो कैनवस है, बिल्कुल हाँ. जो कैनवस जब तक नहीं होगा ठीक, तो no matter how expensive True, products I you agree, use, I agree जितने with मर्जी that. एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करो वो उस तरह नहीं बैठेगा. तो इसलिए फीमेल्स को हमेशा हम कहते हैं, एवरीबडी लाइक इट कैन बी अ गाय एज वेल, जो भी करना चाहता है चाय मेकअप का भी इंतजाम है. ठीक ठीक. के जो भी करना पास चाहता है एफर्टलेस मेकअप या हु वांट्स टू मेक द स्किन लुक फ्लॉलेस, बिल्कुल, तो उनके लिए बेस आपकी जब तक स्किन केयर नहीं अच्छी होगी ना, तब तक इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट गुड. तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं ब्राइड्स को भी, अ लॉट ऑफ ब्राइड्स कम कि यू नो अब हमारी शादी है 2 महीने बाद. एक तो महीने से पहले ख्याल आता ही नहीं ना इनको. बिल्कुल. हाँ, अच्छा आई डिसएग्री विद दिस रिदा. मुझे लगता है कि देखो ये जो चीज़ है ना ओवर टाइम अचीव हुआ करते हैं. गुड स्किन इज अ कांस्टेंट वर्क. आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस इन टर्म्स ऑफ टाइम, बिल्कुल. प्रोडक्ट्स, केयर. आप करोगे ही नहीं कि आप 15 दिन पहले आ रहे हो कि अब हम ट्रांसफॉर्म हो जाए, स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाए. इट्स एन एवरीडे रूटीन. स्किन केयर रिजीम होती है. आप एक रिचुअल्स फॉलो करते हो, उससे वो चीज़ें होती हैं. एंड डॉक्टर सामा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी लोग रेफरेंस पिक्चर्स लेके आते हैं कि हमें ऐसा ऐसा makeup बना दें. हाँ. बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि स्किन आपकी कैसी है, विच इज द मेन बिल्कुल. थिंग, बिकॉज स्किन एंड मेकअप गोज बिल्कुल. वेरी क्लोजली. लेकिन स्किन केयर के हवाले से भी बड़ी चीजें चल रही मार्केट में आई हुई हैं. बिल्कुल. हम ये करते हैं कि अब बिकॉज यूजुअली जो होता है लोग इतना टाइम नहीं होता मोस्ट लोगों के पास, पीपल हु वेक अप और जल्दी से जाते हैं काम पे, तो उनके लिए हम पे कहते हैं कि बिल्कुल मिनिमम चीज़ें जो ज़रूरी है ना आपकी स्किन में, एटलीस्ट वो तो फॉलो करें. ठीक, Like, जैसे कि अगर और कुछ भी चीज़ ना कोई कर सके तो मैं एक चीज़ जो लाजमी है वो मैं कहता हूँ सन प्रोटेक्शन. सन प्रोटेक्शन मतलब सन ब्लॉक, सनस्क्रीन लगाना इज नंबर 1. बिकॉज घर के अंदर भी, बिल्कुल घर के अंदर भी, बिकॉज आप बेशक लाइट के पास बैठो या खिड़की के पास बैठे काम कर रहे हो, तब भी सन की रेस तो पेनिट्रेट कर रही हैं उससे. और स्पेशली अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो फिर तो हम कहते हैं हर 2 घंटे बाद आप रीअप्लाई करें बल्कि सनस्क्रीन. अगर आप मुझे लेयर सी आ जाती है सनस्क्रीन की, बिल्कुल, छोटा सा सफेद. आई नो बहुत सारे, बट अब वो उनके फॉर्मूलाज चेंज हो गए रिदा. जरूरी नहीं है कि आप ग्रीसी जेल बेस्ड भी होते हैं. जेल बेस्ड है. बिल्कुल. हम अब जैसे केमिकली बात की जाए तो 2 तरह की हम कहते हैं. एक होती है मिनरल सनस्क्रीन और एक केमिकल. मिनरल वाली जो होती है, जो आप अक्सर देखा नहीं क्रिकेट खेलते हुए जो लोगों ने लगाई होती है, बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, वो मिनरल होती है. उसमें कंपाउंड्स जो होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है. लेकिन अब केमिकल आ गई हैं और बहुत सारी फार्मेसीज भी बड़ी इकोनॉमिक प्राइस पे बना रही हैं. तो वो बिल्कुल कंप्लीटली
मेल्ट हो जाती हैं तो स्किन पे। मिनिमम कितना SPF उस पे होना चाहिए? मिनिमम जो है ना, कहते हैं कि 30, लेकिन 60 तो 60 हमारी पॉपुलेशन और जितना हमारा सन एक्सपोजर है ना, तो आई डेफिनेटली से कि 60 से ऊपर ही 60 यूज करें, 60 और उससे ऊपर। अच्छा ठीक है, मिनिमम 60 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम बात करें डॉक्टर उसामा से और फातिमा अमीन से, पोर्सलेन से इनका ताल्लुक है, लेकिन अच्छा इनकी वीडियोस अगर उसामा की है रेडी, तो अगर हम वो दिखा दे कि मालूम तो होना ये करते क्या है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो अगर हैं ये लेकिन जरा बकरी टाइप के हैं। है जी शबीर भाई, रेडी हैं इनकी वीडियोस? सबने मुश्तरका बोला नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इनसे बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से। अच्छा, हर तरह के डाइज चल रहे होते हैं फातिमा। जी जी, मैं इसकी विक्टिम हो चुकी हूँ। बड़ा हसीन लगने के लिए मैंने बाल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, आप आए लेकिन उसके बाद अच्छा फिर किसी ने कहा जी एक इंटरनेशनल ब्रांड है मुनीर के नाम से, मैं नाम बता रही हूँ, तो ये डाई लगाओ, बाल तो नहीं, वो शक्ल मेरी मुनीर वाली होगी। मतलब अजीब से बाल मेरे बिल्कुल झाड़ू टाइप जो होते हैं वो हो गए। अब द थिंग इज कि ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आप मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, बट अब जो लेटेस्ट चीज़ें आई हैं ना, देयर आर थिंग्स दैट यू ऐड इन द डाई जिससे आपकी कलर प्रोटेक्शन, आपके बालों की प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे कि हमारे पास बॉन्ड ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, मैं प्रोडक्ट मतलब हम लोग ऑफर करते हैं ये सर्विसेज, तो आप एज सिटलोन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और आप अपने कलर्स में भी डाल सकते हो, अच्छा। स्ट्रीक्स में भी डाल सकते हैं, इवन ब्लीचिंग के अंदर वो प्रोडक्ट्स जब डलते हैं ना, तो इट प्रिवेंट्स के बाल डैमेज ना हो। असल में आप तो बहुत वो नहीं होता। हाँ, but मैं ये अच्छा, बता रही हूँ, जब आप बॉन्ड मैक्सिमम कॉलर जी, को जी, शामिल जी, करके मेरी कोई please, क्वेश्चन हो। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफ्ताबाद से बात कर रही हूँ। मेरी मम्मा की स्किन जो है ना, उस पे दाने हैं, वो साबुन से मुंह धोती हैं तो फिर दाने ज्यादा हो जाती हैं। स्वीट, अच्छा ठीक है। और आपका नाम? साथ में जो है उनके सर में भी दाने निकले हुए हैं। सर में भी दाने, ऑयली स्किन तो नहीं है इनकी। अच्छा आपका नाम क्या है बेटा? लाइबा। लाइबा भैया फोन पे लाइन पे रहिएगा, आपसे डॉक्टर सामा बात करेंगे, आप दोनों बता सकते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। अस्सलाम वालेकुम, भाई मेरी मम्मा साबुन से मुंह धोती है ना, जी जी, तो उसके बाद उनकी स्किन पे जो है वो रैशेज हो जाती है, दाने से निकल हाइपर जाते हैं सेंसिटिव स्किन है। ठीक है। और खारिश भी आती है, साथ साथ में भी दाने हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रही हैं ना, मुझे आपकी अम्मी को दाने जो है ना, वो बेसिकली जो उनका साबुन यूज़ करना है ना, वो उसकी वजह से हो रहे हैं। साबुन जो होता है वो एक जनरली अब आसान एल्कलाइन कंपाउंड होता है। एल्कलाइन जो होता है ना, आपकी स्किन का पीएच जो होता है ना, बैलेंस, उसको डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से होता है कि स्किन का बैरियर जो होता है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन पे, वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। जब तबाह होती है तो ये होता है कि बाहर से जितने भी कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट जो चीज़ हो, तो आपकी स्किन में खारिश होना, रेडनेस, इचीनेस होना, इरिटेशन, इवन सर पे वो हो जाती है। तो आई थिंक इनके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि साबुन जो है छोड़ दें। अगर यूज करना ही है कोई, तो एक बहुत जेनेरिक सा ब्रांड है, मैं कहता हूँ ऑयलेटम नाम है साबुन, वो जरा ऑयल बेस्ड साबुन है। इट्स यूजुअली गिवन बेबीज को हम देते हैं, तो वो यूज करना स्टार्ट करें। और अगर हो सके तो अपने करीबी किसी भी डॉक्टर को एक दफा लाजमी दिखाएं, बिकॉज ये जो है ना चीज बिल्कुल ये ज़्यादा बुरी हो सकती है, ठीक है। और ये जो खारिश करना, जब भी आप खारिश करते हो स्किन पे, तो वो और स्किन को आप ज़्यादा डैमेज कर रहे हो अपना, तो वो रोकना ज़रूरी है। और ये स्प्रेड भी हो सकता है, बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है, और खारिश जितनी करोगे ज़ाहिर है स्किन इची, तो वो और ब्लीडिंग भी इवन, और दाने बनना, तो ये सब चीज़ें जब तक ये एक तो ये साबुन यूज़ करना जेनेरिक छोड़ेंगी नहीं, और दूसरा एक ऑब्वियसली अब इस तरह बैठ के कहना इज़ नॉट एडवाइजेबल मेरा भी, लेकिन डॉक्टर के पास जाएँ। मोस्ट प्रोबेबली कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से वो क्रीम्स वगैरह देंगे इनको यूज़ करने। ठीक है लाइबा, ठीक है। और भाई जो है ना, मेरे भी हेयर का प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा रफ भी है, रफ और साथ में नहीं क्या। अच्छा, सो अबाउट द रफनेस, व्हाट आई वुड से इज कि हम लोगों के पास कैरेटिन, तो सबको पता है कि कैरेटिन ट्रीटमेंट्स होती हैं, बट अभी लेटेस्ट दिस हेयर बोटॉक्स, ठीक है ना, वो एक तो आपकी फ्रिज को कंट्रोल करता है, शाइन ऐड करता है, बालों का टेक्सचर बेहतर करता है, और इट्स गिविंग एनर्जी, इट्स गिविंग वॉल्यूम टू योर हेयर, तो वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, और ड्राइनेस को भी एलिमिनेट अगर डाई किए बाल उसके बाद आप हेयर बोटॉक्स करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, वो डाई और डैमेज बालों के लिए ही ट्रीटमेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो वैसे तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कॉलर्स के प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन डॉक्टर उसामा बाबर इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, पोर्सलेन का पेज जो है, वो जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम पर है, इसी नाम से है, आप चाहें तो उनको इनबॉक्स कर सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो कि आपको इनसे मिलकर ही पता चलेगा कि क्या उसका जो है वो हल निकल सकता है। इसके अलावा कॉल हमें करते रहिए। हम बात कर रहे हैं कुछ स्किन की कुछ मिथ्स हैं ऐसी जो कि हम फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, उनको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन
उसका तरीका बताने का दोनों का फ़र्क है। जो है फातिमा जो है वो बड़े प्यारे तरीके से समझाती हैं, और जो डॉक्टर साहब है वो समझाइए बात की नहीं आई, समझ लगता है ऐसे ही है, और समटाइम्स ऐसे ही होता है ना, वो करना पड़ता है बिल्कुल। ऐसे। क्यों खराब कर रहे हो अपनी स्किन को? वर्स्ट केस क्या है आप दोनों के पास? पहले फातिमा बताइए। वर्स्ट केस स्किन का आप बात कर स्किन या बाल? ओके, सो एक दफ़ा मेरे पास आई हैड अ ब्राइड, समर ब्राइड थी, ठीक है, एंड बिकॉज उनके मुंह पे ना पोर्स बहुत थे, सो देयर वाज एक्सेसिव स्वेटिंग। अब पहले जब मैं जो भी प्रोडक्ट लगाऊं इट वुडंट सिट ऑन इट, वो बैठ ही नहीं रहा था। पहले मैंने उनका मेकअप कर दिया, थोड़ी देर बाद ना उनको स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हुई कि इट वाज जस्ट कमिंग थ्रू द मेकअप। अच्छा। देन आई टोल्ड हर कि आप जाएं फेस वॉश करें। वॉश करके फिर मैंने उनके सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाइड्रेटिंग आई कन्वर्टेड इट टू मैटिफाइंग। अच्छा। मैटिफाइंग प्राइमर, मैटिफाइंग फाउंडेशन, मैटिफाइंग पाउडर, तो वो हम लोगों ने जबकि मैं स्किन टाइप हमेशा उसी तरह से आई कैन अंडरस्टैंड द स्किन, बट कभी कभार इस तरह होता है बहुत टेक्निकल चीजें भी आ जाती हैं आपके पास, बट द थिंग इज डबल मेहनत होगी आपकी। हाँ, डबल But in the मेहनत end- का मसला नहीं है, बट मसला है द क्लाइंट शुड बी सेटिस्फाइड Oh, yes, yes. एंड आपको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। एक और कॉलर है जी हमारे पास मेहमानों के लिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाजी साहब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र। अल्लाह आपको और आपके मेहमानों को सलामत रखे। आमीन आमीन, जो शुक्रिया। रमजान शादमान ने पूरा 30 दिन शो पेश किए रूहानियत के तौर पर, आलमी इस्लाम के मखसूस पाकिस्तान के ईमान को जगा दिया। मैं आपके और आपके तमाम ATV नेटवर्क को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इंडीड सबने बहुत कोशिश की, पूरी टीम की तरफ से एफर्ट थे जी। खास तौर पर जो ईद के शो पेश किए, इसमें भी आपने तमाम साथियों ने, तमाम फनकारों ने बहुत कमाल की। जी जी, बहुत खास शुक्रिया। तौर पर आपने जो नजमुल हसन साहब के साथ शो किया, हाँ जी, हाँ जी। आपका प्यारा सा लिबास, प्यारा सा अंदाज़ गुफ्तगू मुझे बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, थैंक यू। मेरा मूड आपने इतना अच्छा कर दिया, गार्डन गार्डन दिल कर दिया मेरा। अच्छा बेटा, मेरी तो खुशी है कि मेरे केटू के तमाम बेटे और तमाम बेटियां ये गार्डन गार्डन रहे और खुश रहे मुझसे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत के साथ रखे। थैंक यू जी। हाजी साहब जो 90+ इनकी एज है और कहते हैं मेरे बाल दोबारा से काले हो रहे हैं, उसको हल बताएं। मैंने कहा क्या हल करना तो है? बहुत अच्छी बात है, रिवर्स एजिंग हो रही और है। क्या अच्छी रिवर्स बात है। वी गोइंग बैक इन टाइम। हमारी फैमिली में डॉक्टर सामा एक शख्सियत है, उनके बाल गिरने शुरू हुए तो वो सर के बल लटकना शुरू हो गए कि blood blood circulation flow ज़्यादा हो बढ़ेगी तो मुंह लाल होना शुरू हो गया। मैंने कहा प्लीज अब आप सीधे हो जाए, कोई हल नहीं है। तो ये सही हरकत है, करना चाहिए। अगर 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 मैं अगर आपको साइंटिफिकली कहा जाए ना तो टेक्निकली ब्लड फ्लो तो होता है ऐसे, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं आप कर सकते। इसके लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, लाइक मेडिकेशंस हैं जो आजकल अब बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों में, तो अब तो मतलब हर कोई इस्तेमाल यंग एज से करने लग गया है। ठीक ठीक। अच्छा क्यों, एक तो अच्छा जैसे जेनेटिकली हमें बड़ी मज़े की चीज़ें मिली, मेरी फैमिली की तरफ से, अब्बू की तरफ से गंजपन मिल गया है, लोगों को प्रॉपर्टी मिल रही होती है, और नहीं तो क्या सफ़ेद बाल मिल गए हैं, मोटापा मिल गया है, तो हम लोग बड़े अमीर हैं इस मामले में ना। तो इस एक सर्टन एज के बाद आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा केयर मांगती है। बिल्कुल। तो ऐसे कोई आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको बताना पड़ता है कि देखिए थोड़ा सा टाइम अब चेंज हो रहा है, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करें? मुझे तो लगता है मैं जितने लोग आते हैं उन सबको कहती हूँ कि लुक आफ्टर योर स्किन। आप चलो दिन में जिस तरह अभी आपने कहा कि सुबह जा रहे होते हैं जल्दी से वो मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज करके अपना गुजारा करें, बट रात को सोने से पहले आई थिंक हम लोग 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं कि अच्छी तरह आप अपने फेस को वॉश करें, क्लेंजर यूज करें, टोनर यूज करें, मॉइस्चराइज करके लिप्स को पेट्रोलियम जेली लगा के हाइड्रेट करके सो सकते हैं। वंस अ वीक हम लोग अच्छा हेयर मास्क यूज कर सकते हैं, सही। या सैलून में आके अपनी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन फातिमा कोई सैलून वाले से गाइड भी नहीं करते, मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अजीब सा हुआ। जैसे आपने बता दिया कि ये चीज़ आपने करनी है, हर कोई ऐसे नहीं करता। आई फील इट बिकॉज बहुत सारे अब इतनी बूमिंग इंडस्ट्री है, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि वो क्वेश्चन करें अगले को कि यार आपके पास एक एक्चुअली ऑथेंटिक कोई कोर्स या डिग्री भी है उस चीज़ की या नहीं।
تو لوگوں کو یہ نا ڈرتے ہیں کہ لائک پوچھنے, جیسے اب فاطمہ نے بتایا کہ لائک شی از سرٹیفائڈ, تو آئی تھنک اس طرح اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ ایکچولی آپ جاؤ ہی ان لوگوں کے پاس who are actually certified اس چیز میں, جو پیسہ ہم بچاتے ہیں نا گلی محلے کی باجی کے پاس, پارلر والی باجی کے پاس جا کے, وہ ڈبل لگتا ہے بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے. تو تھوڑی سیونگ کر لیں, اور اس کے چاہے آپ مہینے میں 3 مہینے میں ایک دفعہ جائیں لیکن سرٹیفائڈ. اور ردا میں لوگوں کو کیا سمجھاتی ہوں از کہ فار ایگزامپل آپ نے فاؤنڈیشن لینی ہے, ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن لوگ کہتے ہیں اوف ہم لوگ نارس کی یا ہدا بیوٹی کی یا لورا مرسیہ کی بہت مہنگی فاؤنڈیشن لیں گے, کیا ہوگا, بٹ اف یو ڈو کاسٹ کٹ ڈاؤن کہ دیکھیں آپ کا 9 months تو لگتا ہے, تو اگر آپ نے 9,000 کا اگر کچھ پروڈکٹ لیا تو آپ سوچیں 1,000 پر منتھ, even more, like so it's a very mindful way of breaking it down. تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فاطمہ کے ساتھ مل کے اور ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ مل کے وہ تمام چیزیں جو ایک غلط قسم کی ہمارے دماغ میں آ چکی ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں, وہ ہم ان کو تھوڑا سا کریکشن ہم کریں, کچھ سیکھیں اور سکھائیں. ہمیں کال کرتے رہیے, چھوٹا سا ہم نے بریک لینا ہے, واپس آئیں گے اور ان سے جو کلرفل سے میں نے رکھے ہیں نا آپ پلے کارڈس, وہ کس لیے میں آپ کو بتاؤں گی اس بریک کے بعد. آ جائیے ایگزیکٹلی, اور ابھی آپ آنر آ چکے ہیں, آپ خاموش ہو گئے فوراً دونوں. لیجیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ بابر اور فاطمہ امین, پورسلین سیلون یہ چلا رہی ہیں, اور بڑے مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب تک جو میں اپنے اوپر آزمائی تھی وہ سب غلط کری تھی, بیوٹی ٹپس تھی, جو ٹرکس تھی, جو بھی تھے. لیکن پوچھنا میں نے یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ لوگ جو ہے لوگوں کو خوبصورت بھی بنا رہے ہیں, ان کی جو مسکنسیپشنز ہیں وہ بھی کلیئر کر رہے ہیں. آپ دونوں نے, فاطمہ آپ نے کہاں سے سیکھا, اسکن کے حوالے سے, میک اپ کے حوالے سے, اپنے بارے میں بتائیے نا. وہی میں نے آپ کو بتایا رہتا, ویسے تو پرائمری جو میری ساری نالج از فرام مائی آرٹ اسکول, بٹ اس کے بعد میں نے دبئی سے کورسز کیے ہیں, میں نے ٹرکی سے کورسز کیے ہیں, میک اپ کے ماسٹر کلاسز لیتی ہوں آن اینڈ آف, بیکاز مجھے لگتا ہے بیوٹی انڈسٹری نا ایوالو کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 5 سال پہلے جو کورس کیا وہ ابھی بھی اپلائی ہوتا ہے, یو ہیو ٹو کیپ اپڈیٹڈ, اٹس یور سی وی رائٹ, آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے. دوسرا جو میک اپ کا تو میں کر رہی تھی, بٹ آئی فیل کہ وہی بات ہے کہ اسکن اور میک اپ اتنا کلوزلی ریلیٹڈ ہے, تو اس کے لیے آئی آلسو ڈیڈ اسکن کیئر کورسز فرام فرینچ برانڈس جو بہت اچھے ہیں. میں ٹرینرز, آئی ایم کوالیفائڈ ٹرینرز ٹرینر, کہ میں ٹرینرز کو بھی ٹرین کر سکتی ہوں فار اسکن. سو آئی ڈو نو کہ بیکاز آپ میک اپ کر نہیں سکتے جب تک آپ کو اسکن کے بارے میں کچھ نالج نہ ہو کہ کیسے ہینڈل کیسے کرنے, کون سے پروڈکٹس یوز کرنے, اپلائی کرنے ہیں, تو وہ اس کے لیے تو سرٹیفکیشن آپ کو ضروری ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اور انٹینٹ کہ میں آگے بھی کرتی رہوں, بیکاز آئی تھنک کہ یو کیپ لرننگ till you close your eyes. Exactly. You know, forever. جی اسامہ کے بارے میں ہم جانیں گے, لیکن ضروری ہے کہ ان کا چھوٹا سا ہم ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکالیں. پہلے فاطمہ ہیں جی, فاطمہ نے جو کام ابھی تو میک اپ کیا ہوا بہت حسین ہے, اور پھر ان سے پوچھوں گی کہ اتنا خود تو اتنا کم میک اپ کیا ہوا, اسکن اتنی اچھی, اس کا کیا راز ہے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو جادو ہے وہ کس کس پہ چلا اور کتنا چلا. ہے نا, آپ کا ضرور بنا. سبور کا بھی میک اپ کیا ہوا آپ نے. جی جی, نائلہ راجہ, جی جی, سیلیبریٹیز کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں. عوام کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بالکل, میرے all my brides are you know بٹ وہ برائڈل کیمپینس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ بیسیکلی کیمپین کا حصہ. جی جی, نور ظفر کے ساتھ کیا ہوا ہے, لائک ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیلیبریٹی کون سی جو تنگ کرتی ہے بہت زیادہ, یا آرام سے آ کے بیٹھ جاتی ہیں؟ نہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. نہیں, بٹ اللہ کا شکر, آئی بین بلیسڈ دیٹ وے کہ سب بہت سویٹ ہوتے ہیں. اچھا, ان کو پتہ نہیں کہ بھائی ساتھ میں بیٹھنا ہے تو اس طریقے سے بیٹھنا ہے, ورنہ گڑبڑ نہ پھر ہو جائے. کسی کو ایکسکیوز می کہنا پڑ جائے جی کہ آپ کے فیچرز ایسے ہیں, تو کس طرح شوگر کوٹڈ بتاتی ہیں کہ اس پہ یہ میک اپ سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں, میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈلی بتا دیتی ہوں کہ آپ کی پریفرنس یہ ہے, بٹ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی اس سے آپ زیادہ لائک بہتر ایک لک آ سکتی ہے. ٹھیک. سو obviously clients have to give me their feedback کہ we're comfortable, not comfortable, کیونکہ دیکھو ایک جو ویڈنگ ڈے ہے وہ برائڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈے ہے. شی نیڈس ٹو بی کمفرٹیبل. اگر ان کو میں مطلب وہ ایک سرٹن لک چاہ رہی ہیں
तो एंड इफ इट सूट्स हर तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं जब कर रहा होता तो आई डू ऑल्टर इट अ लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू माय ओन नॉलेज, बट देयर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटिस्फाइड ही जाते हैं। वंडरफुल जी। समा आप बताइए, फातिमा ने तो बताया कि उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली, आप क्या कर रहे हैं आजकल? अच्छा, यूजुअली तो हम ऑब्वियसली इतना लंबा हमारा मेडिसिन की डिग्री होती है, तो जब मिड में मैं आया ना तो तब मुझे ऑब्वियसली शुरू से शौक था। मेरी अम्मी शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक ये टोटके वगैरह, शुरू से मैं उनको देखता आया हूँ करते हुए, तो जब से छोटा था। ड्रेसिंग टेबल पे छापे भी मारते हो ना ड्रेसिंग टेबल उनके मतलब बस हर वक्त वो ना कोई नई रेसिपी ढूंढती रहती थी, खाने के लिए नहीं लेकिन सिर्फ लगाने के लिए। तो वहां से ना मुझे लाइक होता था कि लाइक मैं उनको देखता था, फिर हल्का सा कभी कभी जब कोई अपना मसला हो, कोई टीनेज ईयर्स में कभी दाने आ गए हो, तो मैं वहां से ना मुझे थोड़ा शौक हुआ कि मैं रिसर्च करूं। फिर जब ज़ाहिर है मेडिसिन में आया तो मेडिकल स्कूल में डर्मेटोलॉजी जब पढ़ाई जाती है, स्किन का सारा एनाटमी से लेके एक एक लेयर स्किन की, फिर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ से मुझे शौक हुआ कि, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो हमारी पॉपुलेशन में ये है मसला एक कि ना लड़के जो है ना उनको बहुत मुश्किल है कन्विंस करना कि वो अपना ख्याल रखें। You have to unlearn अच्छा, अगर that. जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, कि सिर्फ बातें ही नहीं है, अब इनकी एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ तो मसला ये होता है कि अगर आपको लड़कों को कहना हो कि जी आपने कंसीलर लगाना है, तो उसका भी कोई जंगी किस्म का नाम रख देंगे। यार बिल्कुल। कंसीलर ही है। नहीं कंसीलर ना भी लगाएं, आप मॉइस्चराइजर लगा ले। नहीं, वो उसका तो नाम वो भी कुछ भी ऐसा हो गया। नहीं, AK don't want 47 to. मैं आपको बताता हूँ कि तो शुरू ऐसे हुआ था कि ना जब फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल में ना लाइक मैं बहुत तैयार होकर जाता था, इन द सेंस कि मतलब पूरा सन ब्लॉक लगा के हर चीज, बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी अपने आप को कॉन्शियस था कि लाइक मुझे पता है कि क्या नुकसानात हैं जो सन एक्सपोजर के। शुरू में बड़ा लेकिन मुझे था कि ओ माय गॉड ये कि तुम कितना ख्याल, ये तो हम तो बस ऐसे ही ठीक हैं। और अब अगर मैं देखूँ ना, मैंने ओवर द पास्ट 6 years इतना उनको फोर्स किया कि अब वो लोग हैं जो मेरे साथ वैसे ट्रिप पे अब हम लास्ट टाइम गए तो वो लड़के खड़े होकर ना सन ब्लॉक लगा रहे थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली किसी को बिल्कुल बिल्कुल, इधर हमारी वो कंडीशनिंग ऐसी है कि अगर लड़के लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डैडी हो गए हैं और मम्मी डैडी क्या बात है। देखो स्किन आपको सनलाइट से एक्सपोजर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो एजिंग की तरफ जाती है स्किन, और सिर्फ लड़कियों की नहीं जाती, लड़कों बिल्कुल। बजाय अगर आप 50 years के हो के आपको रियलाइज हो कि अब तो बहुत, तब जाहिर है ऑब्वियसली इट्स टू लेट के आप बिल्कुल तो क्लॉक पीछे नहीं कर सकते। लेकिन मायूस ना होइए, देखते हैं जी डॉक्टर उसामा जो है वो किस तरह से सोशल मीडिया को यूज करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। बोलूं, मैं बात करूं, आप करें बात, कोई मसला नहीं। नहीं तो ये उर्दू में क्यों नहीं बोलते? अच्छा, कुछ शुरू में ना लाइक ये था कि आई डोंट नो कि लाइक कहाँ से हुआ, cause इतनी यूज्ड टू आदत थी लाइक हर चीज को पढ़ाई भी इंग्लिश करके, तो हमारे में इनकल्केट यही किया गया, विच इज रॉन्ग आई मस्ट से कि अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया कि थोड़ा सा ना लाइक बिल्कुल कंप्लीटली उर्दू में बोलना, बिकॉज ऑब्वियसली 90% तो जो फॉलोइंग है वो है ही लोकल लोग हैं। गूगल करना पड़ता है। बिल्कुल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेडिकल टर्म्स है उनको तो मुश्किल होता है करना, लेकिन बाकी जो सारा वो होता है वो मैं कोशिश करता हूँ और टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज कि मैं उर्दू में ही बात करूँ। अम्मा को साथ बिठा के ना उनसे तस्वीर कराते रहा करो। अच्छा, जो ये ऑथेंटिक डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन ये कि वो तमाम जो नीम हकीम खतरा जान बैठे हुए हैं, जो ऐसी पार्लर वाली बाजियाँ बैठी हुई हैं, भाई भी बैठे होते हैं जो बता रहे होते हैं कि इसको इस रंग में मिला के आप 5 क्रीम में मिलाएंगे तो आपका रंग निखर जाएगा। रंग पूरा करना खूबसूरती की अलामत है? I don't, like in my point of view, I think कि complexion से ज़्यादा texture बहुत ज़रूरी है स्किन का। स्किन यूथफुल लगनी चाहिए, हेल्दी लगनी चाहिए, प्लम्प लगनी चाहिए। कलर रियली डजंट मैटर टू मी, लाइक एंड आई थिंक टू अ लॉट ऑफ अपनी स्किन रूटीन में दोनों बता दे, दोनों चमक रहे हैं क्या? अच्छा, ओके, मैं स्किन केयर यूजुअली जो है ना अब वो उस तरह का हो गया कि लाइक मैं जब भी कोई प्रोडक्ट उठाता हूँ पहले सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट, बिकॉज जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना आप बड़ी आसानी से स्कैम हो जाते हो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर। मसला ये है बिकॉज शानी ब्रांड्स, इतने ज्यादा ब्रांड्स और इतनी अच्छी मार्केटिंग हो गई है कि लोग ना बस देख के वीडियो कोई सेलिब्रिटी यूज कर रहा है तो वो खरीद लेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। मैं यूजुअली थोड़ी सी टाइम लगता है रिसर्च करने में, अपनी इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप बस करो कि आपकी किस तरह की स्किन टाइप है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ईजी तरीका जब मैं बताता हूँ लोगों को कि अगर आप मुंह धो रहे हो अपना साबुन से या फेस वॉश से, अगर उसके 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपको लग रहा है आपकी स्किन खिंच रही है तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन एक्चुअली ड्राई है। और अगर मुंह धोने के कोई आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी ऑयलीनेस या इस तरह आ रही है,
तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है. अब उसके लिहाज से मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदें. फॉर एग्जाम्पल मेरी जैसे स्किन पर्सनली बहुत ऑयली है, ठीक है, तो उसके लिए यूजुअली फिर हम रिकमेंड करते हैं कि फेस वॉश जो हो उसमें एक इंग्रेडिएंट है जिसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, वो अक्सर इंग्रेडिएंट लिस्ट पे आप जाएं, आप देखें उस पर लिखा होगा, जिन प्रोडक्ट्स में वो हो वो अच्छा है. फिर एक और इंग्रेडिएंट है जिसको कहते हैं नाइसिनामाइड, वो बहुत अच्छा है आपकी स्किन, सीरम्स भी होते हैं अवेलेबल, बिल्कुल, ठीक है, वो बहुत अच्छा है एक्चुअली पोर्स के आपकी लिए. बात में काटूं लेकिन कॉलर है जी. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, मैं कराची से याहिया बात कर रहा हूँ. या कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है. पहले तो आपके दोनों मौजूद मेहमान को सलाम, और दूसरा ही कि माशाल्लाह आपका जो अंदाज है प्रोग्राम पेश करने का बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. स्किन की जहाँ तक बात होती है ना, तो लोग फिर वो हमारे जो इश्तिहार चलता है उसमें लोग कहते हैं ना कि लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो चेहरे के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं. लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखें आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे इन्होंने जिक्र किया ना कि फला क्रीम मिला के ये कर लो, और फिर वो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो बहुत अनऑथेंटिक होती हैं, लोग ट्राई करते हैं, फिर माशाल्लाह उनकी स्किन अक्सर खराब भी हो जाती है. हाँ माशाल्लाह. दो क्वेश्चन है मेरा. एक क्वेश्चन ये है कि ये जो बहुत सारे लोग हैं जिनका कलर फेयर नहीं होता, डार्क कलर होते हैं, वो जो है इंजेक्शन लगाते हैं गोरा होने के लिए, और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ग्लूटाथायोन. उस इंजेक्शन को लगाने के बाद जो है ना बहुत सारे गोरे वक्ती तौर पे तो हो जाते हैं, लेकिन उसके हॉरेबल इफेक्ट्स भी आते हैं, वो आपके जिस्म पे असर डालते हैं. इसके बारे में फरमाइए. दूसरी बात ये है कि जो हमारे दोस्त बैठे हुए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी स्किन बहुत ड्राई है, ठीक है ना, अब वो ड्राई और हार्ड स्किन है, अब वो गर्मी और सर्दियों ड्राई रहती है, इचिंग वगैरह हो जाती है उसमें थोड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्किन ड्राई है उसमें एक ऐसी चीज बताएं, कोई ऐसे क्रीम भी बताएं, ऐसी चीज बताएं जिसको खाने से मेरे स्किन पे इफेक्ट पड़े. दैट्स माय क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आइए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का. कल किसी सोशल मीडिया पे एक भाई ने, एक साहब ने शेयर किया कि साबुन के इस्तेमाल में सारी खवातीन होती है, क्या मर्द नहाते नहीं है? हमारे लिए क्यों ऐड नहीं बनते? मैंने कहा वाकई खवातीन बात जगह तो ठीक है, चाहिए. बिल्कुल. घी के इस्तारों में भी हम लोग होती हैं. तो आपकी अच्छी बात है कि हमारे जो मेल कॉलर्स हैं वो कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं जी. अच्छा, याहिया का सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना कि स्किन वाइटनिंग लिहाज से, अब पर्सनली अगर कहूँ ना, तो अब ऑब्वियसली जाहिर है पूरी कम्युनिटी है डॉक्टर्स की जो करती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं प्रमोट करता बिकॉज कहीं ना कहीं तो साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा मुझे. बिकॉज अब अगर ये भी मैं कहूँ कि नहीं लोगों की मर्जी है ये वो, तो फिर भी वही बात है कि कहीं ना कहीं वो ब्रेक आ ही नहीं रही उस चीज़ में ना, कि अब जो स्किन है उसको आप इवन ग्लूटाथायोन जो इंजेक्शन लगते हैं, आईवी लगती हैं, वो एक्चुअली बनी इसलिए थी कि वो कीमोथेरेपी जो पेशेंट्स को कैंसर के लिए होती थी, उसमें जब लिवर की इंजरी हो जाती थी या डैमेज होता था, तो तब देते थे ग्लूटाथायोन हम. तो उसका साइड इफेक्ट ये हुआ था उस दवाई का कि स्किन जो थी लाइट होने लगी थी लोगों की. अब वो फायदा उठाया पूरी कम्युनिटी ने, बी ए डॉक्टर्स, बी ए इंडस्ट्री बन गई ना, उन्होंने फायदा उठाया कि वो कॉस्मेटोलॉजी में यूज होने लगी. अब इसका ये है कि एक तो एवर लास्टिंग इफेक्ट है ही नहीं, ये भी टेम्परेरी है. ग्लूटाथायोन इज टेम्परेरी और वो अप टू 6 months लास्ट करता है, और फिर दोबारा आपको पूरा कोर्स होता है इंजेक्शंस का, वो करना पड़ता है. 13 इंजेक्शन लगाने वो खुद बनाए हुए हैं? नहीं, इंजेक्शन तो वो कंपनीज जैसे इंपोर्ट ही होती हैं ज़्यादातर हमारे पास, वो बनाते हैं. लेकिन वो ये है कि आपने 6 दफ़ा 6 इंजेक्शन फॉर एग्जांपल लगवा लिए, उसके बाद 6 महीने आपका ठीक रहा रंग. 1 महीने में 6 इंजेक्शन लगाने पर वीक या पर मंथ? पर वीक यूजुअली 1 लगवाते हैं हम ड्रिप में. लेकिन उससे ज़्यादा फिर वही बात है, मैं प्रमोट करूंगा कि अच्छी डेली स्किन के रूटीन और सन से जब बचना आप सीखोगे, सन ब्लॉक लगाओ. लड़के जो है टोपी, एटलीस्ट टोपी पहनने में तो कुछ नहीं है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अगर बाजू एक्सपोज्ड हैं तो फुल स्लीव पहन लो. कुछ चीज़ें हैं जो कि ओवर द लॉन्ग टर्म ना बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू जस्ट गेटिंग एक वन एंड डन ट्रीटमेंट जैसे कि ग्लूटाथायोन है. ठीक हो गया. अब दूसरी जो इन्होंने बात की कि इनकी ड्राई स्किन है. अब ड्राई स्किन के लिए कुछ स्पेसिफिकली साबुन जो है ना उससे मुंह धोना तो बिल्कुल ही ऑफ द टेबल है. उसके मतलब है कि धो सकते हैं बेसन से धो आई वुड सजेस्ट कि आप पे हाथ रखिए, तीली लगाइए मैंने. बात रोना शुरू हो जाएगा अभी. बेस्ट तरीका है कि आप फार्मेसी पे जाएं, ठीक है, और कोई उनसे कहें कि हमें ऐसा फेस वॉश दिखाएं जो कि ड्राई स्किन के लिए होता है. उसमें यूजुअली 2-3 चीजें होती हैं, एक सेरामाइड्स कहते हैं हम उनको, और दूसरे कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड. आई यूज प्रोडक्ट्स विद हाइलुरोनिक बिकॉज़ मेरी ड्राई स्किन है. बिल्कुल. अब बहुत सारी पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं जो कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, एनीथिंग जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और सेरामाइड्स, ये यूज करें फेस वॉश में, इवन क्रीम्स में. आप पढ़ें बेशक. बेस्ट तरीका ये कि मैं तो कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि जाके खुद देखें प्रोडक्ट्स, बजाय किसी और की बात देखने के.
ये इंग्रेडिएंट्स हो गए. और एक और जो चीज़, सॉरी आई एम कटिंग यू सामा, एक और जो चीज़ है ना वो ये कि चलो यू आर यू नो यूर अ प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, यू नो ऑल दीज नेम्स, आई नो ऑल ऑफ दीज नेम्स बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल, बट कभी कभार ले पर्सन के लिए नहीं समझ आती कि क्या, तो आप इस तरह के भी लेबल्स देखो, मैटिफाइंग समझ आ गया, मैट करता है आपकी स्किन को, बिल्कुल. हाइड्रेटिंग इज के इनहांस करता है हाइड्रेशन या इल्यूमिनेटिंग, तो ये भी बिल्कुल. लेबल्स होते हैं बिल्कुल प्रोडक्ट लिखा होता है. बिल्कुल ऊपर जो मेन फ्रंट होती है चीज किसी प्रोडक्ट, उस पे तो आम पॉपुलेशन के लिए लिखा होता है नॉर्मल टू ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन. आसान तरीका है कि वो वाली चीजें यूज करें. और वही बात है फिर, मतलब दोबारा मैं कहूँगा कि धूप से बचे. और क्योंकि सीधी बात है, मतलब जितनी भी स्टडीज हुई हैं पिछले 50-60 सालों में, वो ये कहती हैं जो लोगों को फॉलो किया उन्होंने बचपन से लेके अप टू देयर 50s वगैरह, कि जिनकी स्किन कंपैरिजन किया ना तो वो वही सबसे बेहतर है जो कि धूप से बचते हैं. और इवन और ये लोगों को लगता था जैसे कि गोरों में स्किन कैंसर का ज़्यादा, विच इज़ ट्रू है उनमें, बिकॉज लाइटर स्किन को ज़्यादा जल्दी. लेकिन हमने पाकिस्तान में भी मैंने काफ़ी केसेस मेलानोमा जो बहुत डेडली स्किन कैंसर है उसके देखे हैं. तो इसका ये मतलब है कि एक तो ऑब्वियसली एंटी एजिंग इफेक्ट है, और दूसरा आप लिटरली कैंसर से बच रहे हो. अल्लाह ताला ने इतनी हमारा स्किन प्यारी दी है ना, इतना प्यारा मेकअप अच्छा बैठता है, उसके ऊपर रंग हम पहन सकते हैं. गोरे देखने धूप में सारा वक्त पड़े रहते हैं कि उनकी स्किन ऐसी हो जाए, और हमें तो कुदरत ने इतनी अच्छी स्किन दे दी है. स्किन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, सेट कर रंग गोरा करें. अच्छा जी, नंबर आपको बता दूं 410-2251 पे कॉल कीजिए, और कोई भी सवाल हो, कोई सी मुश्किल हो जिसमें आपको स्किन के हवाले से, नेल्स के हवाले से, बालों के हवाले से जो है समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो दीज आर द राइट पीपल जो कि आपको सही जवाब देंगे, आपको सही गाइड करेंगे. और अगर अभी आज कॉल ना मिल सके तो डॉक्टर उसामा बाबर जो है इंस्टाग्राम पे मौजूद है, पोर्सलेन के नाम से, फातिमा का पेज है जिन पे जाके आप इनसे बात कर सकते हैं, आपको सही गाइड करेंगे. अच्छा, अक्सर सैलून में अगर जाएँ तो ये भी होता है कि जी वो गाइड नहीं करती हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लगा लेंगे, जो साइट पर जाके प्रोडक्ट लगाएंगे, बताएंगे कुछ और. कॉलर, अच्छा जी, कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी, हैव अ नाइस डे. साजिद हुसैन नजरा बोल रहा हूं जी. पत्तों की से कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से. आपके मज़दूर मेहमानों को बहुत सारा सलाम पेश करता हूं जी. और बात स्किन पे हो रही है जी, तो स्किन में तो बड़े लोग अपना ख्याल रखते हैं जी. अब तो मर्द भी खवातीन से कम नहीं है. हाँ ना, अच्छी बात है, अच्छी बात. पहले होता था जी कि छोटे मोटे जो लोग थे खुद ही घर में शेव शुरू कर लेते, अब तो ज़्यादा तौर पर खवातीन को पीछे छोड़ने पे लगे हुए हम लोग. लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल है कि यहाँ पे जो खवातीन है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ टीवी पे जो होती हैं, जो स्पॉन्सर्स करती हैं कंपनी कि ये चीज लगाएं, ये करें, वो खवातीन जो उनको इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारी खवातीन अपनी जेल का बेड़ा घर कर बैठती हैं. क्या ऐसे जो खवातीन है उनको कोई सजा मिलनी चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन बहुत सारी खवातीन तो खुद बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो वो बस क्रीम आगे भी बताती हैं ये लगाने से मुझे ये हुआ है, वो इस्तेमाल करती हैं. वो फिर से नुकसान होते हैं या उससे कितने नुकसान हो सकते हैं, और अपनी जल्द के हवाले से क्या क्या तरीकाकार है और कैसी गज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया, वो खवातीन का कितना ख्याल है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. है ना, कोई भी नहीं पूछता हमें सिवाय साजिद भाई के, पत्तों की से कॉल करते हैं या पूछते हैं इसका कितना ख्याल रखते हैं हम. हाँ जी, बताइए. वही बात है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है. कुछ भी चीज़ यूज़ करने से ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रहा है कोई प्रोडक्ट तो आपने वही यूज़ करनी है. आप थोड़ा सा तो रिसर्च करें ना कि मुझे क्या चाहिए, मेरी स्किन पे क्या अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा वो. और जहाँ तक वो कह रहे डाइट का, आई थिंक मल्टी विटामिन इज समथिंग जो हर बंदे को लेनी चाहिए. किस एज के बाद आपके ख्याल से? टीनेज में शुरू करते हैं? देखो मल्टीविटामिन्स तो बिल्कुल हम तो बच्चों को, मैं तो अपने बच्चों को भी मल्टीविटामिन्स देती हूँ, बिकॉज़ बच्चों की मल्टीविटामिन्स हैं, लाइक यू नीड सप्लीमेंट्स थ्रू आउट योर लाइफ. बिकॉज मसला ये कि हमारी जो डाइट है ना साउथ ईस्ट एशिया की, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, वो सारी न्यूट्रिएंट्स को नहीं इंकम्पस कर सकती कभी भी. भून के खाने. बिल्कुल, हम लोग कीमे को मतलब जो चीज़ मिले उसको भून देते हैं बेसिकली, और सब्जी भी हो उसको भी फ्राई कर देंगे या पका के, तो वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं वो मर जाते हैं बेसिकली इतने सीवियर हीटिंग खाने में. वो तो बिल्कुल उसकी वो मेरे ख्याल से ओवर कुकिंग से न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाते हैं. जी जनाब. अच्छा, ये दोनों बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो आप में से ब्रेक कौन ले रहा है? लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक. कौन लेगा? फातिमा, कैमरा आपका सामने है. K2 शहर में आप आई हुई हैं, छोटा सा ब्रेक लेना है, आप बोलिए. सी यू आफ्टर द ब्रेक. कल मुक गई जी, खत्म. मेरा जो ये वाला कान है ना, ये खत्म हो चुका है कि अभी तो ये दोनों बड़े मतलब शराफत से बैठे हैं लेकिन इतनी बातें करते हैं ना दोनों
कि मतलब मुझे लगता है ये एंकर्स भी हैं और अच्छी बात ये है कि इनकी वजह से मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो एक चैलेंज इन दोनों के लिए कि अब जो मैं सवाल करूंगी ये बोलेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। जो लोग टॉकेटिव होते हैं ना मेरी तरह से, उनको अगर कोई आप पैसा दे के चुप करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जी यू हैव प्ले कार्ड्स जिन पे आपने येस और नो लिखा हुआ है। पहले बताइए कि आपको शो में मजा आ रहा है? Oh yes, thank you so much. अच्छा ये लुकिंग प्रिटी इज कॉस्टली, खूबसूरत लगना महंगा शौक है। नो? अच्छा इनको दिखाए ना, साथ जवाब दिखाते रहे। एक कह रहे नो, अब असमा आप बोल सकते व्हाई नो? बिकॉज मेरा ख्याल है कि अगर कभी कभी जाहिर है जैसे आई एम श्योर लेकिन ये तो मेकअप यूज होता है, हाँ। दो तरह की कैटेगरी, ड्रग स्टोर होता है और एक हाई एंड होता है। अगर आप मतलब जाहिर है हर कोई अफोर्डिंग नहीं है तो माइट एज वेल गो टू नॉर्मल शॉप, से थोड़ा बहुत तो अपना आई गेस कर ही बट सकता है फिर भी बंदा ख्याल। खर्चा तो होता है ना, ये Time's तो नहीं up. कि नहीं हो खत्म. सकता। देखो मतलब बिल्कुल। even अगर- बोलने अगर को- even home remedies कह के लिए नहीं- भी- बिल्कुल ओके ठीक है, थोड़ा बहुत तो हाँ खर्चा होता है। ओके जी, आई फॉलो ट्रेंड्स। यस ओके, आई स्टार्ट ट्रेंड्स। दोनों एक ही, अच्छा जी। ओके, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ओके ठीक है जी। और क्या था जी? क्वालिटी इज माय प्रायोरिटी। यस मीठा खाना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए मैं कदम से कहूंगी जी प्ले ये कार्ड के नो साथ तो मुझे आया गपशप नहीं करें। हमारा। मैंने एक इन बोला। दोनों ने डील की हुई आपस में है ना, कोई डील की थी कि नो हमने यूज ही नहीं करना इसने है। कर लिया ना। अच्छा किसी बात में अगर नो बोलना हो तो कैसे, मतलब क्या सवाल करूं मैं आपसे? आई कॉपी अदर्स, दूसरों की कॉपी करती हूँ या करता हूँ, उस पर तो नो आएगा। आप ये करें इनसे कि मैं मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती तो ऑब्वियसली वो नो फातिमा कहेंगे। अच्छे प्रोडक्ट यूज नहीं करती हैं, ये नो खींच के मारेगी मुझे लगता है इसके बाद। नहीं यही तो ये द थिंग इज कि जब आपको एक अच्छी चीज यूज करने की आदत हो तो फिर यू नहीं कांट कर डाउन सकते। ग्रेड, यू Exactly, कांट, यू exactly. कांट। देखिए जब एंड इट्स हम, नॉट फेयर कि कोई बिल्कुल, आपको हाँ। ट्रस्ट करके आ रहा है तो आप अच्छा उससे पहले आपको खुद तसल्ली नहीं होती होगी। खुद तसल्ली है ना? नहीं होती और दूसरा आपकी एक ना रेपुटेशन बन जाती है। हाँ, हाँ, आई थिंक कि वो आपका ओवर टाइम बिल्ड होती है, लोगों को समझ आ जाता है कि आप अच्छी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो तभी बनती है। मैंने जितना भी इन दोनों के बारे में रिसर्च किया, अल्लाह का शुक्र है, ये आप लोगों की कमाई ये है कि लोग आपको अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। जी, जी। और कोई पेड अल्लाह का रिव्यूज नहीं शुक्र है। और क्योंकि स्किन के मामले में ना आप बिल्कुल भी दो नंबरी की तरफ ना जाएं, ना टाइम बचाएं, ना एनर्जी बचाएं, ना पैसा बचाएं, सेविंग कर लें। खवातीन जो कमेटी आप डाल रही हैं ना उसमें से कुछ बचा लें अपने नो लिए। बट पता है रिदा, बड़ी स्वीट सी एक बात है, मेरे पास एक दो ब्राइड्स आई, उन्होंने कहा फातिमा मैंने कमेटी डाल के ओवर स्पैन ऑफ टाइम ये पैसे सेव किए ताकि मैं आपसे ब्राइडल मेकअप और करवा हर एक सकूं। को शौक है और होना चाहिए, बिल्कुल। हर एक को होना चाहिए। इससे मैं बताऊं आपको, मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगी कि F8 में एक मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, उन्होंने एक साथ हॉल बना दिया है जहाँ पे जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती, खासतौर पर जो यतीम बच्चे बच्चियाँ हैं, उनकी वहाँ पे शादियाँ करवा रहे हैं। ब्राइडल रूम बनाया हुआ है, मेकअप रूम बनाया हुआ है, खाने पीने की जगह हॉल बनाई है, बैठने की जगह, इतना वो हसीन कोई मार्की लग रही है ना, मस्जिद के साथ उन्होंने अटैच की है। तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है कि वैसे भी मसाजिद का एक मकसद ये भी है कि कम्युनिटी हॉल बन जाता है, लोग बैठते हैं, दिन में 5 दफ़ा इकट्ठे होते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो कोशिश हम भी ये कर रहे हैं कि हम अपने आप को जानें और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैम मैं तैमूर बात कर रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने पॉलिसी फातिमा वजी से बात करनी थी। जी 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 जी, फातिमा बैठी है, सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं अभी रिसेंटली वापस आया, लेकिन मेरी आगे एंगेजमेंट है। मेरी पूरी फैमिली इतने ज्यादा फैन आपकी, एंड लिटरली मेरी जो आज engagement मतलब होने वाली वाइफ है वो मतलब उसका वो कहती है कि मैंने पूरी इस्लामाबाद में किसी से भी तैयार होना मैंने होना है तो सिर्फ फातिमा वजी से तैयार होना है। क्या तो बात मैं है। इंशाल्लाह मतलब अभी बुकिंग भी मैंने करवाई हुई थी पहले, लेकिन अभी मैं रिसेंटली मैं आपका देखा कि आप अभी टीवी पे आई हैं तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि मैं आपसे थैंक बात यू, करूं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मंगेतर हो तो ऐसा हो। हाँ सही बात है ना? सही बात है। अच्छा क्या आज आपकी कब मंगनी है आपकी? नहीं आज मंगी नहीं है मेरी, इंशाल्लाह कमिंग डेज में है। तो ठीक है। मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं मतलब क्योंकि मुझे पूरे सामान में कोई मतलब ऐसा जो इनके मेकअप की मतलब ये आर्ट है, ये आर्टिस्ट है, बिल्कुल मतलब सही, लिटरली बिल्कुल इनके सही। हाथ में ना जादू है। हाँ मेरी क्या पूरी बात family है। इनकी fan है। That's really So sweet, sweet. so- आपकी फियांसे का बहुत अच्छा मेकअप मैं अब तो करूंगी। गारंटी अच्छा होगा। Definitely. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल So करने nice. का। थैंक यू। थैंक यू फॉर द कॉल। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। हम लोग थोड़ी सी कंजूसी करते हैं एक दूसरे को तारीफ करने में, अप्रिशिएट करने में, लेकिन आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम ऑनर्ड कि आप दोनों आए और अपने तजर्बात आपने शेयर किए, हंसी मजाक के साथ साथ चलता रहा।
कितना इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव लोगों का इर्द गिर्द होना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इसमें मैं कहूँगी यस। यस Yes, यस यस यस। बिकॉज आई थिंक हमारा काम ऐसा है ना कि जितना मर्जी आप बेशक मेहनत करो, जब तक आपको अप्रिशिएशन ना मिले ना तो वो मोटिवेशन नहीं आती फिर लोगों में। ज़ाहिर इंसान है, जब तक कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो आपका फिर, अब जैसे इवन सोशल मीडिया पे जितना मर्जी आप क्यों ना पॉजिटिव, कहीं ना कहीं कोई हेट कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। आपके प्रोफाइल पर भी होते होंगे। बिल्कुल, अभी आई एम वेरी लकी कि बहुत थोड़े कभी कभी होते हैं, लेकिन ये होता है कि जहाँ एक बुरा कमेंट होता है वहाँ 10 अच्छे होते हैं। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि नहीं यार, लोग इतने अच्छा, अभी मतलब ना देख रहे हैं। शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने शेयर किया था कि जी किसी ने उन पे बड़ा बुरा कमेंट किया कि ये आपकी उम्र तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे डालने की। That's so mean. bad. That's so बिल्कुल। mean. क्यों हर That's so इंसान का mean, दिल है हाँ। कि हम मतलब 40 के बाद खवातीन क्या करें, मर जाएं? बिल्कुल, उनका दिल ना है कि कुछ बस करें, घर कुछ बैठ भी। जाएं, सोशल मीडिया ना यूज क्यों ना करें, कुछ भी ना करें? माओ करें। का ख्याल, अब हमें अपनी माओ का ख्याल रखना चाहिए। मुझे अपना ख्याल चाहिए। मैं तो बड़ी ओपनली बात करती हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल। एजिज्म इज समथिंग जो कि इंसान को Ageism, खोखला कर बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। फातिमा कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि जहाँ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं ना, देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बंदे की लाइक चॉइस सेम नहीं है। Exactly. हर बंदे की एस्थेटिक सेम नहीं है। क्या पता एक चीज इनको बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज इनका एक डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन वही चीज मुझे शायद बुरी लग रही हो। तो हम अपनी तो पसंद कोई दूसरों बुरा पे नहीं, impose क्यों करते हैं? तो इट्स फाइन, इट्स वी हैव टू अग्री टू डिसएग्री। हाँ, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल। आपका ओपिनियन आपका है, मेरा है, बट यू नो, बट आई थिंक ये हेट कमेंट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, जो हम लोग प्लस ये भी कोशिश करते हैं कि जो हमें अच्छे लगते हैं लोग या नहीं भी लगते, हम उन्हें अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं, आई थिंक नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये नारा लगाया शबीर भाई ने, कॉल है, नहीं कहते काल है, तो जनाब कौन है कॉल पे, आइए देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अंसर बोल रहा हूँ गुजर खान से। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? अंसर बोल रहा हूँ गुजर खान से। जी जी आंसर, बात कीजिए। ये पूछना ये था कि इतना वो है जो ब्यूटी पार्लर वाले ना, उन्होंने बताया कि क्रीम होती है क्लोबी वेट। अच्छा ठीक है, क्रीम का क्या किया? वो उसको ना फेस फ्रेश में मिक्स करके तो वो लगाए रात को। हाँ, ओके 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 ओके, रंग गोरा करने के लिए। हाँ प्लीज, आई थिंक यू शुड आंसर दैट। आंसर खैर नहीं है, ये बच्चा नहीं बचेगा अभी मेरे ख्याल से। हाँ जी बताएं। अच्छा, यूजुअली जो है ना मतलब जिनको नहीं पता होता, लाइक ज़ाहिर नॉलेज नहीं है, तो वो लोग शुरू कर देते हैं ये चीज़ें। क्लोबी वेट जो है ना, इट इज़ एक्चुअली क्लोबी वेट ना हो कोई भी इसका क्रीम, जब भी आप पढ़े ना क्रीम पे अक्सर डिक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, दीज आर ऑल स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स हम देते हैं डर्मेटोलॉजी में एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, एक्जिमा के लिए, सोराइसिस, जो इसकी स्किन कंडीशन है जो कि सीवियर है। इसको अक्सर लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना क्रीम्स में मिक्स करना। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, उससे होता ये है ओवर टाइम स्टेरॉइड्स जो है ना, बेटनोवेट जैसे बहुत फेमस होती हाँ थी जी, पहले ज़माने हाँ में, जी, जब मैं हाँ भी जी। छोटा था, रिमेंबर लोग लगाते थे दानों पे। वो एक्चुअली बिल्कुल ही कंप्लीटली ऑपोजिट उसका इफेक्ट है। वो स्किन को एक तो पतला करेगा, ओवर टाइम पतली हो जाती है स्किन, दूसरा स्किन का टेक्सचर खराब होगा, उल्टा रिबाउंड एक्नी कहते हैं हम उसको, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी, मतलब स्टेरॉइड से भी एक्नी और वर्सन हो जाती है। वो ब्लड वेसल जो आपके मुंह पे रेडनेस वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सन से इतना ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी कि आप जाओगे तो आराम से आप टैन हो जाओगे। बेसिकली आप हाइपो एलर्जेनिक कैटेगरी में आ जाते हो बिल्कुल। ना, यू गेट हाइपर सेंसिटिव स्किन। मत करें आप। तो इस तरह की मतलब बिल्कुल भी नहीं, इससे बेहतर है जस्ट गो टू अ फार्मेसी, जो भी बिल्कुल लोकल आपके करीब है, उनसे जाके कहें कि मुझे अच्छे लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम ये दिखा दें, और प्लीज ये इस तरह के ना फॉल करें टोटकों में। ये जो बिल्कुल बिल्कुल, बताऊं। ऐसी पार्लर वाली बाजी को हाथ जोड़ के लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। बिल्कुल, अब जैसे skin को खराब ना फातिमा ने करें। बताया था, हाँ, जो एक्चुअली ब्यूटिशियंस हैं और जो सलॉन्स जिनकी रेपुटेशन है, वो कभी भी आपको इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। तो अगर कहीं जाना भी है तो आई एम श्योर लाइक ऐसे लोगों के पास जाएं जो कि अच्छा, फातिमा की तरफ मैं आऊंगी कि जो फाउंडेशन लगाती हैं जो ग्रे हो जाती है स्किन, वो क्यों हो जाती है? अच्छा रिदा, उसमें ये होता है कि देखो, इफ आप अपनी स्किन से लाइटर, बहुत लाइट हो जाए ना, तो वो आपकी एकदम से ग्रे होना शुरू हो जाती है। अगर आप अपने स्किन टोन्स में और अपने शेड्स में फाउंडेशंस रह के लगाते हैं ना, तो कभी वो ऑक्सीडाइज नहीं होएगी। अच्छा ठीक है। जब लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा लेवल्स लाइट चाहते हो, तो वो डल होकर ग्रे हो जाते हैं, शैडो कास्ट हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं 5 मिनट तो नहीं, आज तो हमने 1 घंटा बढ़ा दिया था,
12 बजे तक प्रोग्राम करेंगे कि इतनी बात 4 मिनट रह गया, चलें ठीक है जी। लो जी, इसका तो टाइम बहुत अच्छा गुजरा। तो कोई अगर सवाल रह गए आपके जहन में तो आप डॉक्टर उसामा बाबर से रब्ता कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, पोस्टलाइन पे रब्ता कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपॉइंटमेंट है, या आपको कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको लग नहीं रहा कि कोई आपको सही गाइड कर रहा है स्किन के साथ, ये जो है ना, ये 2 नंबरी बिल्कुल भी ना करें, ये खिलवाड़ ना करें कि आप रंग गोरा कर रहे हैं, क्रीमें लगा रहे हैं। और पार्लर वाली बाजी जो आपकी गली मोहल्ले में रहती है उससे सख्ती से बोलें कि आपको ऐसी बातें आपने नहीं बतानी है ना, आपने जाके पूछनी है। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे से तमाम मेकअप ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। अदरवाइज मैं फातिमा से रिक्वेस्ट करूंगी कोई सी क्लासेस आप शुरू करें जी, इकोनॉमिकल भी हम हो। लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। अगर आप हमारा इंस्टा पेज ही फॉलो करें ना, porcelain.official, उस पे मास्टर क्लासेस में अभी कोई होने वाली है, समझ में होगी, समझ में होगी जी, मैं भी वहाँ पाई जाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत सी चीजें मैं खुद सीखना चाहती हूँ। और उम्मीद है कि आप एक सेकंड यस और नो में जरा उठा लूँ, क्योंकि मैंने ये पूछना था कि नहीं मैं खुद करूंगी ना लोगों से, मुझे असल शौक था ये उठाने का कार्ड हाथ में। तो आई होप कि आपको आज का शौक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये यस 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 यस, यू डोंट हैव यस, हम बता दो बोला दो। थैंक यू सो मच जी। हंसते मुस्कुराते ही टाइम गुजर गया और उम्मीद है कि आपने सीखा होगा हमारे आज के मेहमानों से। आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड कि आज मेरे 2 ऐसे गेस्ट थैंक यू फॉर हैविंग अस, इट वाज वंडरफुल, It बहुत was a मजा very आया। nice show, बहुत मजा आया। बहुत तो कुछ कहना है दिल की भड़ास निकालिए, पहले तो पानी पिलाना है उसामा को। नहीं अच्छा, बहन का भी शुक्रिया अदा करना। यस, जो मेरे साथ आई, जिन्होंने हमारी इतनी क्लिप्स बनाई, Exactly. थैंक यू Thank you so much. अच्छा जी, हाँ, मैसेज तमाम देखने वालों मैसेज के ये लिए। है कि फिर वही बात है दोबारा घिसी पीटी बात के प्लीज धूप से बचे, सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। सही अगर कोई ऐसा मसला लगता है जो कि कोई रैश, कोई एनीथिंग, प्लीज 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 गो टू अ डॉक्टर। बेशक आप किसी एक्सपेंसिव जगह पे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, किसी अच्छे नॉर्मल जो फीस लेते हैं उनके पास जाएं और प्लीज एक डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर कोई एक्चुअली मसला है स्किन का। और अगर कोई एक्चुअली कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी से रिलेटेड है तो फातिमा और उन जैसी और जो अच्छी हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियंस हैं उनके पास प्लीज। बिल्कुल सही जी फातिमा। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप अपने ऊपर डेफिनेटली काम करें, बट बाहर भी और अंदर भी ट्राई टू बी अ गुड पर्सन एज वेल, बिकॉज काफ़ी दफ़ा आपकी पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत बना देती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की इन दोनों मेहमानों ने, खासतौर पे फातिमा ने जो कहा कि आपके जो अंदर की खूबसूरती है, कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, गुमान अच्छा करना चाहिए, वो चेहरे पर नजर आता है। जैसे कि मेरे दोनों मेहमान हैं, लगन जिला की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा। इन दोनों के लिए बहुत सी दुआएं हैं, सही तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी भी 3 मिनट रह गए, अभी तो 3 मिनट रह गए, घड़ी रुकी हुई तो नहीं घड़ी शमीर भाई आपकी? नहीं रुकी तो जनाब। तो इन दोनों के लिए बहुत सी दुआएं, उसामा के लिए, फातिमा के लिए, कि अल्लाह मियां को कामयाब करे, सही राय दे रहे, सही समझा रहे। ईमानदारी से जो भी काम किया जाता है ना, सब बरकत होती है। तो जनाब खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, फूल हैं, जो भी हैं, उन सबका बहुत ख्याल रखिए। ये ऐसा कारोबार है जो कुदरत के साथ आप करते हैं, वो रिटर्न आपको मिलता है, लाजमी मिलता है। इसे मुकाफात अमल कहते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। कल मिशी प्रोग्राम लेकर आएंगे, इंटरेस्टिंग से मेहमान होंगे, उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए और उसके बाद भी बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।